यहाँ बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि लोग तंग आ चुके हैं इस आपदा सरकार से। हम तो एक कीर्तिनगर जैसे पॉश एरिया में रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कभी कभी कि हम किसी क्लस्टर में रहते हैं। यहाँ टूटी हुई सड़कें हैं, पिछले 10 सालों में कोई सड़क नहीं बनी। पीने का पानी ऐसा आता है कि बस अगर घर में आरओ ना लगे हो, 2-2 आरओ लगवाने पड़े, इतनी फ्रीक्वेंटली आरओ खराब होते हैं। और सीवर लाइन मिक्स है, मतलब आप चल के देखिए मेरे साथ, मेन रोड्स पे देखिए कैसे सीवर का गंदा पानी फैल रहा है, भयंकर बीमारियां होती हैं। इस बार ये सरकार जानी चाहिए, क्योंकि अब जो दिल्ली है ना जी, वो रहने लायक केजरीवाल जी ने छोड़ी नहीं है। अरे झूठ की हांडी और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती जी। इस बार पब्लिक को सब मालूम है जिस प्रकार से दिल्ली की उन्होंने हालत की है, जो गंदगी है चारों तरफ। अब आप जाइए देखिए कितनी गंदगी है। हमें एमसीडी दे दो जी, हम दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे, हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। कहाँ है लंदन पेरिस? ऐसा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि सब में मानवता, संस्कार, संस्कृति हिंदुस्तान के नागरिकों में बसी हुई है। ऐसे भ्रष्ट आदमी जिनकी आत्मा मर चुकी है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं हिंदुस्तान के नागरिक या बाकी पार्टियों के लोग ऐसे नहीं है। केजरीवाल जी एक शब्द कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त, वो बीच में वो साइलेंट बोलते थे भ्रष्टाचार युक्त। वो कहते थे आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार युक्त होगी, तो जनता सुनती थी मुक्त, उनके दिमाग में आता था। वो ये कह रहे हैं मुक्त, वो कहते थे, मैं तो कहता ही था कि भ्रष्टाचार युक्त होगी आम आदमी पार्टी। नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोती नगर विधानसभा में, और देखिए हर तरफ इलेक्शन की लहर नजर आ रही है। एक तरफ भाजपा को बताया जा रहा है और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की। पर यहाँ एक्चुअल में किसकी लहर है, किसे मौका देगी दिल्ली की जनता, और मोती नगर विधानसभा में किसे मौका देने वाले हैं, भाजपा के प्रत्याशी को या आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को? यहाँ लोगों से सीधा जुड़ के जानते हैं क्या है माहौल। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव गुप्ता है, और मैं यहाँ बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि लोग तंग आ चुके हैं इस आपदा सरकार से। हम तो एक कीर्तिनगर जैसे पॉश एरिया में रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कभी कभी कि हम किसी क्लस्टर में रहते हैं। यहाँ टूटी हुई सड़कें हैं, पिछले 10 सालों में कोई सड़क नहीं बनी। पीने का पानी ऐसा आता है कि बस अगर घर में आरओ ना लगे हो, 2-2 आरओ लगवाने पड़े, इतनी फ्रीक्वेंटली आरओ खराब होते हैं। और सीवर लाइन मिक्स है, मतलब आप चल के देखिए मेरे साथ, मेन रोड्स पे देखिए कैसे सीवर का गंदा पानी फैल रहा है, भयंकर बीमारियां होती हैं उससे। मौजूदा सीएम कह रही है शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचाया जा रहा है, कोने कोने में साफ पानी पहुंचाया जा रहा है, पीने योग्य पानी पहुंचाया। मैम मुझे तो पता नहीं कि कौन से घर में पीने का शुद्ध पानी जा रहा है, मैं अकेला ही नहीं हूँ, आप यहाँ पे हैं कहीं पे भी। अच्छा, एक अच्छा काम उन्होंने ये किया है कि कहीं कोई डिफरेंस नहीं रखा। पहले तो कुछ लिमिटेड एरियाज होते थे जहाँ गंदा पानी आता था। पिछले 10 सालों में उन्होंने स्थिति यहाँ कर दी कि यहाँ हर जगह यहाँ पीने के लिए गंदा पानी मिलता है, सीवर का पानी आ रहा है यहाँ। अगर बाल्टी में भरते हैं ना आप, तो आप देखेंगे कैसे एकदम डर्टी वाटर कहते हैं ना, जिसे देख के उल्टी आती है। अगर आप उससे नहा लेते हो तो समझ लीजिए 4 दिन आपसे स्मेल नहीं जाती। परफ्यूम की कॉस्ट ही इतनी हमारी बढ़ गई है डेली लाइफ में, क्यों हम किसी के पास जाते हैं तो बदबू आती है। ये हालात है, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, साफ नहीं होते। पैसे दो तो सीवर साफ होते हैं, अदरवाइज कोई कंप्लेंट कर करके थक जाओ, कभी कोई आता नहीं। 1000 रुपया दो तो सीवर साफ हो जाएंगे, वरना नहीं होते। और वो भी टेम्परेरी करके जाते हैं, 15-20 दिन बाद फिर वो भी खुद कराना पड़ता है। विधायक की कोई भूमिका नहीं है, निगम पार्षद की कोई भूमिका। विधायक होता क्या है हमें तो ये पता ही नहीं। अच्छा। इससे पहले सुभाष सचदेवा जी भी थे, खुराना जी थे, सब विधायक रहे हैं, अविनाश सानी जी भी थे। तो हम तो बेखटके उनके घर चले जाया करते थे, और कोई भी काम बोलते थे तो 1-2 दिन में हो जाता था। अब तो विधायक कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसा होता है, ये तो हमें कभी देखा ही नहीं है। अब माहौल ये हो गया है, क्या कहेंगे सर, सहमत हैं? मैं राजीव जी से बिल्कुल सहमत हूँ। इस बार ये सरकार जानी चाहिए, क्योंकि अब जो दिल्ली है ना जी, वो रहने लायक केजरीवाल जी ने छोड़ी नहीं है। यमुना जी का हाल देख लो, कितनी बार आप झूठ बोलोगे। अभी फिर उनको मौका चाहिए, बोले जी तीसरी बार। अरे झूठ की हांडी और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती जी। इस बार पब्लिक को सब मालूम है जिस प्रकार से दिल्ली की उन्होंने हालत की है, जो गंदगी है चारों तरफ। अब आप जाइए देखिए कितनी गंदगी है। हमें एमसीडी दे दो जी, हम दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे, हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। कहाँ है लंदन पेरिस? बताइए ना, आप भी तो घूमते हैं, कितनी गंदगी है। गलियों से तो गंदगी आप उठा नहीं पा रहे हो, और लंदन पेरिस आप बनाओगे। सड़कों के लिए आपके पास पैच लगाने के लिए तो एमसीडी के पास पैच लगाने के लिए तो मटेरियल नहीं है, बजट नहीं है। आप कहाँ से सड़कें बनवा दोगे जी? पर अभी भी आतिशी कहती है कि रोडें मक्खन जैसी हैं, जो गड्ढे थे उनके आते ही दिवाली से पहले उन्होंने सभी गड्ढे भरवा दिए। ऐसा है जी, वो कहने की बात थी, 2-4 भरवा दिए होंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी होगी, लेकिन जाकर आप देखिए तो सही हालत क्या है जी। आप गलियों में जाइए, सड़कों की हालत पता चल जाएगी। पानी की क्या हालत है जी आज की डेट में। सीवर ओवर, खुद मैंने कल परसों पढ़ा, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं अब दोबारा आऊंगा ना तो मैं सबसे पहले जो सीवर ओवरफ्लो है ना उनके ऊपर काम करूंगा। भाई 10 साल क्यों नहीं काम किया? 10 साल तो हम सीवर के पानी मिक्स में पी रहे हैं, सीवर की सफाई नहीं होती है। बताइए कहाँ हो रही है सीवर? पहले सीवर की सफाइयाँ होती थी। जब तक आप सीवर की लाइन को साफ ही नहीं करोगे तो आपकी गंदगी जाएगी कैसे उस सीवर के अंदर? आप सीवरों के भी आरोप ये भाजपा पे लगाते हैं कि भाजपा एमसीडी में रही, उन्होंने कुछ नहीं किया, काफी गंदगी मचा के गए थे और उन्हें बदलाव करने में समय लगेगा। मैडम जी सीवर किसके अंडर है आपको मालूम है? सीवर दिल्ली सरकार के अंडर है। दिल्ली सरकार के, दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर है? दिल्ली सरकार के। 10 सालों से दिल्ली सरकार में कौन है? आप बताइए कौन है? आम आदमी पार्टी। डायरेक्ट भाजपा पे आरोप, और एमसीडी भी 2 साल से उनके पास है। अब किस पे आरोप लगाएंगे बताइए ना? अब तो उनके पास दोनों सरकारें हैं, एमसीडी की भी और दिल्ली की भी। तो आरोप अब लगाएंगे किस पे? किस पे बताइए, किस पे लगाएंगे? अब तो नहीं लगा सकते ना जी। वो पहले एमसीडी पे लगा सकते थे, आज से 2 साल पहले वो एमसीडी पे आरोप लगा सकते थे कि वो भाजपा के पास है। अभी कैसे लगा सकते हैं आप बताइए ना? 2 साल से तो क्या 2 साल कम होते हैं? आप बताइए, किसी को यदि काम करना हो तो क्या 2 साल कम होते हैं क्या? बहुत होते हैं 2 साल, बहुत होते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि जितना इन्होंने काम कर दिया कोई और सरकार नहीं कर पाएगी। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? कोई और इन्होंने किया ही क्या है जो और सरकार करेगी? कह रहे जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। वो इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसा कोई और नहीं कर सकता क्योंकि सब में मानवता, संस्कार, संस्कृति हिंदुस्तान के नागरिकों में बसी हुई है। ऐसे भ्रष्ट आदमी जिनकी आत्मा मर चुकी है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं हिंदुस्तान के नागरिक या बाकी पार्टियों के लोग ऐसे नहीं है। जनता इन्हें भ्रष्टाचारी कहती है और ये कट्टर ईमानदार बताते हैं। मेरे को तो लगता है ये वो केजरीवाल जी एक शब्द कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त, वो बीच में वो साइलेंट बोलते थे भ्रष्टाचार युक्त। वो कहते थे आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार युक्त होगी, तो जनता सुनती थी मुक्त, उनके दिमाग में आता था। वो ये कह रहे हैं मुक्त, वो कहते थे, मैं तो कहता ही था कि भ्रष्टाचार युक्त होगी आम आदमी पार्टी। और उसका जेन्युइन उदाहरण है। 5 वर्ष मांग रहे हैं केजरीवाल की सीवर भी ठीक कर देंगे, रोडें चमका देंगे और यमुना भी साफ कर देंगे। क्या जनता देगी? मेरे को लग रहा है 5 वर्ष ही उन्हें 50 वर्ष भी मिल जाएंगे ना, तो मेरे को लगता है यमुना नदी हमारी जो जिस देवी है, जिसे हम पूछते हैं और वहाँ पे छठ का महोत्सव भी मनाया जाता है, वो लुप्त ही हो जाएंगी। वो लुप्त होके एक गंदे नाले का रूप ले लेंगी अगर इन्हें 5 साल और दे दिए गए तो। क्योंकि एक यमुना नदी की हालत ऐसी नहीं थी जब ये आए थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे एक गंदे नाले में तब्दील होती जा रही है। वो हमारी पूजनीय यमुना नदी है जिसे पूजा की जाती है हमारे यहाँ नदियों की। और केजरीवाल जी जो कर रहे हैं ना, इसका जवाब जब भगवान मांगेगा तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी तो जनता मांग रही है, जिस दिन भगवान ने जवाब मांगा इस चुनाव में जनता मांगेगी। चुनाव हारने के बाद जब भगवान को जवाब देना पड़ेगा तो उनको बड़ी दिक्कत होगी। जी, क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम प्रवीण काटपालिया है। क्या कहेंगे 11 वर्षों में कितना विकास किया है कट्टर ईमानदार केजरीवाल ने? देखो, जैसा कि अभी आपको राजीव जी ने और राजकुमार खुराना जी ने अभी बताया आपको, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। और वैसे मोतीनगर विधानसभा से इस बार जो है हरीश मदन लाल खुराना जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली के शेर श्री मदन लाल जी खुराना, ये उनके सुपुत्र हैं। मदन लाल खुराना जी ने दिल्ली को स्वर्ग बनाया था। मदन लाल खुराना जी की देन ही है जो कि आज दिल्ली में मेट्रो चल रही है और जितने भी फ्लाईओवर वगैरह है ये सब मदन लाल खुराना जी की देन है। उन्होंने ही शुरुआत करी थी। उनके सुपुत्र आज हमारी मोतीनगर विधानसभा से हमारे लिए बहुत ही खुशी का ये अवसर है। मैं सुदर्शन पार्क में रहता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे साथ वहाँ चलेंगे, वहाँ पिछले 10 वर्ष से विधायक शिवचरण गोयल जी हैं, तो वहाँ गड्ढे हैं, सड़कें हैं, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। शिवचरण जी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अगर उनको आप सुदर्शन पार्क की गलियों में अंदर छोड़ दीजिए, अगर वो अकेले बाहर आ जाएं तो आप जो कहोगे मैं हारने को तैयार हूँ। जो विधायक 10 साल तक क्षेत्र का विधायक रहा हो, उस क्षेत्र के विधायक को अपनी एरिया की सड़कें ही ना पता हो, तो ऐसे विधायक को क्या करना है? टूटी सड़कें, आए दिन सीवर जाम, सुदर्शन पार्क की जो दोनों तरफ की एंट्री हैं, जैसे कि केजरीवाल जी कहते हैं कि हम झीलें बना देंगे। बारिशों के दिनों में जब बारिशें आती हैं तो दोनों साइड की एंट्रियों में झील ऐसे बन जाती है कि 15-15 दिन वहाँ पानी हटता ही नहीं है। अच्छा, मतलब पानी एकत्रित होता है, वो झीलों का शहर बन जाता है, जो हमारे केजरीवाल जी कहते हैं। तो हम विधायक जी से कई बार कह दिया, विधायक जी ने हमारे अफसर से बात कराई, अफसर से हमने बाद में फ़ोन करा, कह रहा है वो तो बोलता रहता है, उसके कहने से मैं काम करूँगा। तो ये उसके अफसर के मेरे खुद को बयान है। मैंने उसको कहा कि आपको विधायक जी ने कहा था, कहता है वो तो रोज़ कहता रहता
जाता है, जब तक वो आएगा नहीं तब तक ये ऐसे ही रहेगा। उस बात को आज 7 साल हो गए हैं। 7 साल से पंजाबी बाग की एंट्री जो सुदर्शन पार्क में आज तक वैसी की वैसी है, और वो कोई बदलाव नहीं है। क्षेत्र सुदर्शन पार्क क्षेत्र, मोती नगर क्षेत्र या पूरी मोती नगर विधानसभा में वह किसी को जानता नहीं है, पर्सनली तौर पर विधायक किसी को पहचानता नहीं है। ऐसे विधायक को क्या करना है? बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे बीच में दिल्ली के शेर आदरणीय श्री मदन लाल खुराना जी के सुपुत्र श्री हरीश खुराना जी आए हैं। इस बार जनता उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएगी और क्षेत्र का विकास होगा। जैसे दिल्ली का विकास शेरे दिल श्री मदन लाल खुराना जी ने किया था, ऐसे ही मोती नगर विधानसभा का विकास हमारे भाई श्री हरीश खुराना जी करेंगे। देखिए, पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है लगातार और चौथी बार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये चौथी बार दावा किया जा रहा है, मौका देगी जनता या सुपड़ा साफ हो जाए? मैडम, दावे तो उन्होंने बहुत कुछ कर दिए। चुनावों से पहले वो कहते थे हम पता नहीं कौन कौन से देशों के नाम ले लिए, हमें तो उन देशों का पता भी नहीं है। और दिल्ली का आज बेड़ा गर्क कर रखा है, पीने के लिए पानी गंदा, जैसा कि हमारे राजीव जी ने बताया, राजकुमार जी ने बताया। पहले आज से 5-7 वर्ष पहले जो हमारे घर में कोई मेहमान आता था तो हम उसको गिलास में पानी देते थे। आज मेहमान आता है तो हम सीधा पानी की बोतल लेने के लिए जाते हैं, घर का पानी उसको नहीं पिलाते। क्यों? क्योंकि पानी साफ नहीं है। जो हमारे आस पड़ोस के मित्र हैं वह आज से 7 साल 8 साल पहले यदि दिल्ली से मकान बेचकर गुड़गांव चले गए, फरीदाबाद चले गए, नोएडा चले गए, आज उनकी वैल्यू देख लीजिए और हमारे क्षेत्र की वैल्यू देख लीजिए। हमारे क्षेत्र की वैल्यू अगर 1 लाख थी तो आज 90,000 रुपये हो गई है, और गुड़गांव की वैल्यू अगर 90,000 रुपये थी आज उससे 5 गुना महंगी हो गई है। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ से कहाँ हैं। ये तो झूठे वादे हैं, झूठे वादे जितने मर्जी करते रहो, लेकिन इस बार झूठे वादों का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी खुलकर अपनी सरकार बनाएगी। बहुत ही अच्छी सीटों से हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आ रही है। हमारे करमपुरा से हमारे भैया भी आए हुए हैं, करमपुरा के बारे में आपको बताएंगे क्या हाल है करमपुरा का। बिल्कुल, मैं पूरी दिल्ली के बारे में जानना चाहूंगी। पूरी दिल्ली में इस वक्त क्या माहौल है? चुनाव का माहौल तो चल रहा है, पर 8 तारीख को किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की 100% बनेगी। कारण क्या है बीजेपी को चाह रहे हैं आप? देखिए क्या है कारण यही है कि केजरीवाल साहब पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा किया। पूर्वांचल के वोट ले लिया उन्होंने, क्लस्टर का वोट ले लिया, झुग्गी झोपड़ी का वोट ले लिया, और उन्होंने कहा कि मैं विकास की नदियां बहाऊंगा, विकास की गंगा बहाऊंगा। लेकिन वो विकास क्या, डबल इंजन की सरकार बन गई। एमसीडी में भी झाड़ू की सरकार और विधानसभा में भी झाड़ू की सरकार, और क्षेत्र में विधायक भी झाड़ू का और रिंगा पार्षद भी झाड़ू का। आप चले जाइए रामा रोड क्लस्टर एरिया, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, रोड का इतना बुरा हाल है, और खड्डे हैं, सीवर की पानी है। सीवर की पानी जनता लोग, गरीब जनता लोग पीती है, 20 रुपए का बोतल खरीद के पीती है। पीने का पानी तक ठीक नहीं है दिल्ली के अंदर में। अर्थव्यवस्था सारी खराब हो चुकी है। केजरीवाल कहते हैं हर कामों में नंबर 1 रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो, नंबर 1 स्कूल हो। केजरीवाल साहब नंबर 1 रहे हैं एक काम में। अच्छा। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री। अच्छा। एक पौवे के साथ एक पौवा। अभी तो कह रहे हैं पुरुष भी खुश है और महिलाएं भी खुश। देखिए, दुर्भाग्य है इस दिल्ली का, दुर्भाग्य है इस देश का, जो ऐसे मुख्यमंत्री मिले केजरीवाल जैसे। गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ महिलाओं को बस फ्री कर रखी है। दुर्भाग्य कैसे है? मैं बता रहा हूँ आपको, दुर्भाग्य इसलिए है कि घर घर तो दारू का ठेका खोल दिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा एक पिंक ठेका खोलूंगा। माताओं बहनों के लिए, औरतों लेडीजों के लिए पिंक ठेका खोलने के लिए सोच रहा था। वो तो सच्चाई समय रहा कि लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जनता ने रोड पर उतरकर वो ठेके बंद करवाए। कह रहे महिलाओं को भी स्वतंत्रता दी है केजरीवाल ने। उनके राज में इतनी स्वतंत्रता है कि महिलाएं भी पूर्ण रूप से ठेकों पे ऐसे जी। देखिए, अगर कुछ सुविधा देना था तो ये चीज सुविधा बिल्कुल स्वीकार जनता नहीं करेगी। आज हम भारत के रहने वाले हैं। भारत सभ्यता और संस्कृति में पहचानी जाती है। इस संस्कृति को जिस तरह से उन्होंने संस्कृति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, दिल्ली की जनता समझ चुकी है, और दिल्ली की जनता बड़ी ही होशियार है। केजरीवाल कहते हैं जो कहा है वो किया है। लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे और लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को। भारत की राजधानी को लंदन पेरिस बना दिया। मैडम, आज जो है ना, लोग दुनिया से ना दिल्ली को देखने आते हैं कि दिल्ली में क्या ऐसा नया चीज बन रहा है। लेकिन वो आते हैं दिल्ली तो कहते हैं भाई इससे बढ़िया तो मेरा गाँव है, मेरे गाँव का रोड है। और दिल्ली का रोड देखने बड़ी मतलब कि उनको शर्म आती है कि दिल्ली में क्या विकास हो रहा है। दिल्ली मतलब कि दिल्ली को बदतर से बदतर हाल कर दिया है केजरीवाल ने। कह रहे जनता तो बड़ी संतुष्ट है, फ्री की सुविधा मिल रही है, चाहे वो जल हो, बिजली हो, महिलाओं की यात्रा फ्री, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दी। मैडम जी, एक बात कहना चाहता हूँ आपको, अगर केजरीवाल साहब ने जल फ्री दिया है ना, तो एक दिन हमारे साथ रह के सेवा बस्ती में जल पी के दिखा दे, सारी दिल्ली की फोटो उसको दे दूंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अभी आप बस्ती की बात कर रहे हैं, कह रहे भाजपा आ गई तो बस्ती भी उजाड़ दी जाए। मेरी बात सुनिए, हर आदमी चाहता है ना कि मुझे पक्के मकान हो, अच्छी सुविधा हो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ना, जहाँ झुकी वही मकान बना के दिया जाएगा, किसी को दिल्ली से नहीं उजाड़ा जाएगा। कह रहे बस्ती वालों को मौजूद नहीं रहने दिया जाएगा। केजरीवाल के बयान भी देख रहे होंगे आप। देखिए जी, ऐसे है केजरीवाल साहब
इतने झूठ बोलते हैं ना मैडम कि आप सोच नहीं सकते। जो अपने बच्चे की कसम झूठी खा सकता है उस व्यक्ति पर क्यों विश्वास करेगी दिल्ली की जनता। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं अपने औलाद की कसम खाता हूं कभी किसी कांग्रेस साथ मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा, और देखिए सरकार बना ली कांग्रेस साथ मिलकर। जो अपने बच्चे का नहीं हुआ दिल्ली की जनता का क्या होगा। दिल्ली की जनता समझ चुकी है इस बार झाड़ू को झाड़ू की तरह रगड़ रगड़ के फेंकेगी और भाजपा की सरकार आएगी। दिल्ली में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेंगे। कह रहे हैं पुरुष सहयोग करे ना करे पर महिलाओं का सहयोग इनके साथ है। मैडम, माताएं बहनें समर्थन। मैडम एक बार ना आपको मैं क्षेत्र में ले जाता हूँ और क्षेत्र में ना महिलाओं से पूछिएगा, उनको कहते हैं बोलते बहन जी मुझे वोट देना। कर क्यों वोट दूं आपको, क्यों वोट दूं, आपने किया क्या मेरे लिए। जब पीने का पानी दिया, नर चलने के लिए सड़क दिया, गटर की पानी दिया आपने, आपको क्यों वोट दूंगा। 5 साल बाद नजर आ रहे हैं। अंतिम प्रश्न पूछूंगी, दिल्ली में झाड़ू चलेगी या कमल खिलेगा। कमल खिलेगा मैडम, 100%। क्या कहना चाहेंगे, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। मैं आपको दिल्ली के बारे में तो नहीं, आप मोतीनगर विधानसभा में आई हैं तो मोतीनगर विधानसभा की एक छोटी सी बात बताऊंगा। हमारे विधायक जी के अंडर में 3 निगम पार्षद आते हैं। करमपुरा से राकेश जोशी जी हैं, मोतीनगर से अलका ढींगरा जी हैं और रमेश नगर से पुनीत राय जी हैं। आज से 20 दिन पहले ये तीनों निगम पार्षद हमारे विधायक के विरोध में थे और खुलकर विरोध करते थे। ये किसी को फंड देते नहीं है। जो विधायक अपने निगम पार्षद, तीनों निगम पार्षद इनके हैं, अपने निगम पार्षदों को फंड नहीं देते, वो जनता का काम क्या करेंगे। जनता पहचान चुकी है। तीनों निगम पार्षद इनके खुल के विरोध में थे। अलका ढींगरा जी ने तो निगम के अंदर खुलेआम ये बात कही थी कि हमारा विधायक निकम्मा है, हमें फंड नहीं देता, हमें काम नहीं करने देता। ऐसी बात निगम के अंदर अलका ढींगरा जी की बयान है जो कि आज मीडिया में खूब फैल रहे हैं। बहुत फैल रही है। क्या नाम हुआ आपका। मेरा नाम कृष्णांत कुमार भारती है। क्या उम्र होगी आपकी। उम्र 50 होगी। 50 होगी। जिस प्रकार कहते हैं कि बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं, संजीवनी लेके आ रहे हैं केजरीवाल, इस चीजों को और इस सुविधाओं को देख के क्या लगता है, फिर से मौका मिलेगा या जनता बदलाव करेगी। देखिए मौका तो उनको मिलना चाहिए जो सेवा करे। अब यहाँ जो है लोग 10-10 दिन तक स्नान नहीं कर पाता है गंदी पानी से, नहा नहीं पाते। मोतीनगर में मोतीनगर नहीं, पूरे दिल्ली में क्योंकि पानी जो बहुत प्रदूषित पानी है, यहाँ का जीना मुश्किल है। लोग यहाँ जो है एक अदर स्टेट के जिला से भी बदतर है। जहाँ जिला होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट होता है उससे भी बदतर है दिल्ली का हालत। पर ये तो कह रहे हैं गरीब तबकों के लिए काम कर रहे हैं और उस गरीब तबकों में शुद्ध पानी मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उनका एडवर्टाइज है कि वो पानी पीते हुए दिखाता है, लेकिन मैं आपको ये झुग्गी झोपड़ी में और किसी नाले के पास चले जाइए, कोई पानी जो है स्नान करने लायक नहीं है। अच्छा। मुंह में डाल नहीं सकते हैं तो स्नान कहाँ से करेगा आदमी। और क्या क्या कमियां आपको नजर। बहुत कमी है यहाँ। देखिए रोड जो भी है सब टूटी फूटी है। ऐसा जगह तो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में नहीं कहीं है। क्या लग रहा है माहौल, देश की राष्ट्रीय राजधानी है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी नहीं होकर के ये झुग्गी झोपड़ी में भी बदतर है। झुग्गी झोपड़ी से भी बदतर। जी। केजरीवाल तो कहते हैं जहाँ झुग्गी वही मकान बनाए। ज्यादा दिखावा छलावा लोगों को समझ में आ गया है। लोग अपने आप समझ गया है कि मुझे क्या करना है। छलावा कर रहे हैं जी। पर वो तो कह रहे हैं हिरन रूपी छलावा तो भाजपा करेगी अगर सत्ता में आ गई दिल्ली। ये रेगिस्तानी बात बता रहे हैं। रेगिस्तान में आप जब पानी नहीं देखोगे तो वहाँ दिखाई पड़ेगा कि पानी पानी नजर आ रहा है। उसी तरह से दिल्ली में कुछ है ही नहीं है। यहाँ दिखाता है कि मैं जो है पेरिस बना दूंगा। पेरिस का अर्थ होता है कि पैर से फिसल कर चलने वाला। यहाँ पैर से फिसलेगा कि पैर से गड्ढा में गिरता है आदमी। सीधी पैर से डायरेक्ट गटर में। जी। और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, चुनाव माहौल है, मैं विशेष कहना नहीं चाहता हूँ आपको। बदलाव करेंगे क्या। थैंक यू। चलिए, तो ये थी यहाँ की जनता की राय। आपकी क्या राय है, मोती नगर में लोगों के ओपिनियन को सुन के क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए या फिर एक मौका मिलना चाहिए, कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।